ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में संबंध भाष्य में विचार चल रहा है। तो बताया था कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है वह कर्म के शेष नहीं है और उसके द्वारा यथार्थात्मा का प्रतिपादन होता है, इसलिए वो मंत्र कर्म के शेष नहीं है। बोलेंगे भाई फिर ठीक है, कोई बात नहीं, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन हो रहा है, उसको तुम कर्म का शेष मान लो उस आत्मा को। तो उसका भी उत्तर दिया था कि आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह कर्म का शेष नहीं बन सकता है, क्योंकि कर्म का शेष वो चीज बनती है जो उत्पाद्य हो, विकार्य हो, आप्य हो या संस्कार्य हो या कर्ता भोक्ता हो। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह उत्पाद्य आदि इनमें से कोई है नहीं, इसलिए वो कर्म का शेष नहीं बन सकता है। फिर प्रश्न आया कि इन उपनिषदों का तात्पर्य फिर किस अर्थ में है? कर्म को बताने में तात्पर्य नहीं है तो किस अर्थ को बताने में तात्पर्य है? तो बताया था इन सभी उपनिषदों का तात्पर्य आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताने में ही तात्पर्य है और वह आत्मा एक है, इस बात को बताने में ही तात्पर्य है। और उसके साथ गीता और अन्य भी जो मोक्ष परक शास्त्र है उनका भी तात्पर्य ऐक्यात्मा को एक रूप एक ही आत्मा है इस बताने में ही तात्पर्य है। तब प्रश्न आया कि भाई यदि ऐसा है तो कर्म का अधिकारी कोई रहेगा नहीं, तो कर्म व्यर्थ हो जाएंगे, उच्छेद हो जाएगा उसका। तो उसका भी उत्तर दिया कि कर्म भाग जो है उसका व्यर्थत्व उसको नहीं आएगा या उच्छेद उसका नहीं होगा, क्योंकि भ्रम के कारण जो लोग अपने को कर्ता समझते हैं, अनेक समझते हैं, अशुद्ध समझते हैं, पापी समझते हैं, उन लोगों के लिए तो कर्म का विधान है, वही कर्म के अधिकारी होते हैं। अतः कर्म भाग का भी उच्छेद होता नहीं है। अब वो कर्म का अधिकारी कौन होता है, इस बात को कह रहे आगे की पंक्तियों के द्वारा भाष्य में। यो ही कर्म फलेन आर्थी, मिला पंक्ति? इस पंक्ति के ऊपर लिखिए, शीर्षक दीजिए इस पैराग्राफ को, कर्माधिकारः। कर्माधिकारः ठीक, कर्मों में किसका अधिकार है, कर्म का अधिकारी कौन होता है, इस बात को कहने जा रहे भगवान भाष्यकार। तो देखिए पंक्ति को पढ़ता हूं। यो ही कर्म फलेन आर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादीना अदृष्टेन स्वर्गादीना च द्विजाति अहम न कानकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते सह अधिक्रियते कर्मसु इति ही अधिकारविदः वदन्ति। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए, यो ही जो व्यक्ति कर्म फले न, तो कैसा पढ़ना इस पंक्ति को, थोड़ा अन्वय करके पढ़ता हूं। आप देखिए, यो ही कर्म फलेन, उसके बाद एक शब्द छोड़कर दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादीना अदृष्टेन स्वर्गादीना च, अपि चाहिए बीच वाला शब्द आर्थी, आर्थी शब्द छूटा था ना, स्वर्गादीना च आर्थी। आगे द्विजाति अहम न कानकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते सह। अब स की बात पढ़ी, कैसा पढ़ता है? स तक आए, सह हुआ ना।
तो एक शब्द छोड़कर सह कर्मसु अधिक्रियते, पीछे सह कर्मसु अधिक्रियते, आगे इति ही अधिकार विदः वदन्ति। ठीक है, देखिए भाई, तो अंतिम का शब्द जो आया है अधिकार विदः वदन्ति, मतलब क्या है जी? तो कर्म में अधिकार किसका है, इस बात को जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि कर्म में अधिकार किस व्यक्ति का होता है? तो शुरू से देखिए, यो ही, जो कोई मनुष्य कर्म फले न, कर्म फल आर्थी मतलब क्या जी? कर्म फल की इच्छा करता है। फिर उस कर्म फल के दो प्रकार, दृष्ट फल, अदृष्ट फल। हो सकता है कोई दृष्ट फल की आकांक्षा करता हो सकता है कोई अदृष्ट फल की आकांक्षा करता हो। दृष्ट मतलब इसी जन्म में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला फल, अदृष्ट मतलब इस शरीर मरने के बाद आगे प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि फल, वो अदृष्ट फल है। तो कोई भी हो, दृष्ट फल की कामना करने वाला हो चाहे अदृष्ट फल की इच्छा करने वाला हो, वो होता है क्या जी? कर्म करने का अधिकारी। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, यो हे कर्म फले न दृष्टे न, कर्म फल दृष्ट फल कौन सा? उदाहरण दिया, ब्रह्मवर्चसादीना, ब्रह्मवर्चस ये दृष्ट फल है। ब्रह्मवर्चस का मतलब है ब्रह्म तेज। ठीक है ना? होता क्या है जी, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है वैदिक कर्म कर रहा है, वेद विहित कर्म कर रहा है, निषिद्ध कर्म बिल्कुल नहीं करता है, तो वो वैदिक कर्म करते 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 सच बोल रहा है कि नहीं? और सब यज्ञ याग आदि जो वैदिक कर्म है वो कर रहा है, व्यवहार में भी उसका व्यवहार अच्छा है कि नहीं? भाषा भी उसकी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो उसमें एक आपसे आप एक तेज आ जाता है, पावर आ जाती है। ठीक है ना? उसको कहते हैं ब्रह्म तेज, ताकत आ जाती है अंदर से, आत्मबल उसका बढ़ता है। तो ऐसा ब्रह्म तेज की जो इच्छा करता है तो दृष्ट फल हुआ। ठीक है? तो कोई लिखा कर्म फले न दृष्टे न, कौन दृष्ट फल? उदाहरण ब्रह्म वर्चसादीना। तो आदि शब्द से बहुत हो सकता है, किसी को ऐश्वर्य की इच्छा हो, किसी को पशु की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, कोई कोई अनुष्ठान करता है क्या जी? अच्छी मुझे पत्नी मिल जाए इसके लिए, तो सब क्या है? वो सब ऐश्वर्य आदि करके दृष्ट फल है। ठीक है ना? चलिए, तो ब्रह्म वर्चसादीना। और अदृष्टेन, कोई अदृष्ट फल की कामना करता है। अदृष्ट मतलब जो इस आंखों से दिखाई नहीं देने वाला है। तो ऐसा उदाहरण दिया यहाँ पर, कौन? स्वर्ग आदि अदृष्ट फल है। अदृष्टेन स्वर्गादीना च, क्या? अर्थ, कामना करने वाला है, इच्छा करने वाला है। इतना ही नहीं, एक तो ये बात हो गई, फल की इच्छा करने वाला होना चाहिए, एक बात। कर्म का अधिकारी कौन? इसका उत्तर देते समय एक नंबर क्या हुआ? फल की कामना करने वाला। और कैसा? दूसरी बात, वो समझता है कि मैं द्विजाति हूं, द्विज हूं, क्योंकि वैदिक कर्म करने का अधिकार द्विज को ही है। द्विज का मतलब होता है जिसके उपनयन संस्कार हो सकते हैं, और ऐसे 3 वर्णों के लिए अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको द्विजाति कहते हैं, द्विज कहते हैं। दोबारा जिनका जन्म होता है, एक तो मां के गर्भ से जन्म हुआ है और दूसरा उपनयन संस्कार, ये भी एक प्रकार का जन्म माना जाता है। तो द्विज हुआ कि नहीं? फिर कौन व्यक्ति कर्म का अधिकारी है? जो स्वयं को द्विज समझता है। ठीक है ना? एक दूसरी बात हुई, तो द्विजाति ही अहम हो गया। और तीसरी बात कि देखिए, समझ लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, उसका हाथ पैर टूटा हुआ है कि नहीं? या कुछ कुबड़ेपना है, या आंख से काना है, यदि ऐसा कोई धर्म वाला है तो उसको वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। फिर जो कर्म करने का अधिकारी है कि नहीं, उसमें यदि कोई धर्म नहीं है तो स्वयं को, अपने को क्या समझता है कि भाई मैं तो कर्म करने का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं काना नहीं हूं, कुबड़ा नहीं हूं, टूटा फूटा नहीं हूं, है कि नहीं? ऐसा अपने को वो समझता है। और जो इस प्रकार से अपने को समझता है वो हो गया क्या? कर्म का अधिकारी। तो 3 बात हो गई। तो सबसे पहले फल की कामना करने वाला होना चाहिए,
दूसरी बात स्वयं को द्विज समझने वाला होना चाहिए, और तीसरी बात मैं विकलांग नहीं हूं इस प्रकार का अभिमान जिसको है, लेकिन इस प्रकार का भाव जिसका है वही हुआ कर्म का अधिकारी। और कारणत्व कुब्जत्वादी ये जो धर्म है, ये धर्म कैसे है जी? अनधिकार प्रयोजक, कर्म में अनधिकार मतलब कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसी बात को कहने वाले धर्म है वो कौन? कारणत्व कुब्जत्वादी, वही लिखा है। न मिला क्या? कान कुब्जत्वादी अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, न मतलब कारणत्व कुब्जत्वादी जो कि अनधिकार के प्रयोजक धर्म है, अनधिकार को देने वाले धर्म है, अधिकार देते नहीं है कर्म में। कौन धर्म? जिसमें कारणत्व कुब्जत्वादी है, किंतु इन सभी धर्मों वाला मैं नहीं हूं, ऐसा जो अपने को मानता है वही हुआ कर्म में अधिकारी। कान कुब्जत्वादी अनधिकार प्रयोजक है कि नहीं? अनधिकार प्रयोजक धर्मवान लगा जी? न लगा ना? न कान कुब्जत्वादी अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, कान कुब्जत्वादी अनधिकार प्रयोजक धर्मवान न, मैं नहीं हूं। इति आत्मानं मन्यते, ऐसे अपने को मानता है कि नहीं? तात्पर्य क्या निकला? शरीर इंद्रियों के द्वारा का समर्थमय है कि नहीं? तो मन्यते के ऊपर एक शब्द, शरीर इंद्रिय सामर्थ्येन समर्थः अहम, शरीर इंद्रिय सामर्थ्येन समर्थः अहम इति अभिमानित्वम, अभिमानित्व हो गया जी। चलिए, मतलब ऐसा अभिमान जिसमें रहेगा वही कर्म का अधिकारी है, इससे तात्पर्य निकला। शरीर इंद्रिय सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य इंद्रिय का सामर्थ्य मेरे पास है, इसलिए मैं समर्थ हूं, समर्थ अहम, ऐसा अभिमान जिसको है वही हुआ कर्म में क्या जी? अधिकारी। तीन बात हुई ना? फल की इच्छा, द्विजाति मैं हूं ऐसा अभिमान, और मैं समर्थ हूं ऐसा अभिमान जिसको है, अपने को जो मानता है वह हुआ कर्म में क्या? अधिकारी। सह, पंक्ति देखिए आगे, सह कर्मसु अधिक्रियते, ऐसा जो व्यक्ति है वही कर्मों में क्या है जी? अधिक्रियते, उसका अधिकार होता है, ठीक है ना? इति, ऐसे कौन बोलते हैं? इति ही अधिकार विदः वदन्ति, कर्म का अधिकारी, अधिकार किस, कर्म में अधिकार किसका है ऐसे जानने वाले ज्ञाता लोग बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति का कर्म में अधिकार होता है। लगा? अब ऊपर जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया है, और उस स्वरूप का जिसको ज्ञान हो गया कि मैं कैसा हूं भाई, है कि नहीं? मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, निष्पाप हूं, एक हूं, है कि नहीं? नित्य हूं, अशरीरी हूं, सर्वगत हूं, इस प्रकार से अपने स्वरूप का जिसको ज्ञान हुआ, अब बताइए वह व्यक्ति कर्म का अधिकारी हो सकता है क्या? क्योंकि उसमें तो न द्विजाति का अभिमान है, न मैं शरीर इंद्रिय से समर्थ हूं इसका अभिमान है, क्योंकि शरीर इंद्रिय के साथ उसका तादात्म्य रहा नहीं, और दूसरी विशेष बात, उसको किसी फल की कामना भी नहीं है, तो अधिकारी हो नहीं सकता है। लगा कि नहीं? चला आगे चलते हैं, ये बात हो गई ना? तो इसका मतलब कर्म का उच्छेद भी नहीं होता है, क्योंकि कर्म के लिए अधिकारी कौन, ये बात बताई। और जो तत्ववेत्ता है जिसको आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा वो कर्म का अधिकारी नहीं है। वो कर्म का अधिकारी न होने पर भी कर्म का उच्छेद होता है, ये बात भी नहीं। इस बात को अब कहा यहां तक हुआ जी। अब चलिए आगे, तस्मात् एते मंत्राः, मिला पंक्ति? इस आगे के पैराग्राफ के ऊपर शीर्षक दीजिए, तस्मात् एते इत्यादि पंक्ति के ऊपर, अनुबंध चतुष्टयम्, अनुबंध चतुष्टयम्, ठीक है जी। तब
इन ईशावास्यादि जो उपनिषद है, इन उपनिषदों का अनुबंध चतुष्टय बता रहे हैं कौन? भगवान भाष्यकार। ठीक है जी। तो देखिए, तस्मात् एते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः, पंक्ति को देखते जाइए, निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। उत्पादयन्ति क्रियापद है, तो उत्पादयन्ति इसका कर्ता कौन है? एते मंत्राः उत्पादयन्ति, ये मंत्र उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, वो सब बात अभी होगी। तो इस वाक्यों के पहले शब्द आया है तस्मात्। तस्मात् शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग, यस्मात् आत्मयाथात्म्य प्रकाशकाः मंत्राः आत्मयाथात्म्य प्रकाशकाः मंत्राः न कर्म विधि शेषभूताः, न कर्म विधि शेषभूताः। अर्धविराम, न च मानांतर विरुद्धाः, न च मानांतर विरुद्धाः। तस्मात् प्रयोजनादिमत्वम अपि तेषां सिद्धम। प्रयोजनादिमत्वम अपि तेषां सिद्धम इति आह। तस्मात् इति, हाँ, तेषां सिद्धम इति आह। तस्मात् देते इति, अर्थ समझ लीजिए भाई। तो तस्मात् शब्द आया है तो उसके जरूर उसका प्रतिद्वंद्वी शब्द होगा यस्मात्। यस्मात् तस्मात् की जोड़ी होती है। तो यस्मात् जिस कारण से कि आत्मयाथात्म्य प्रकाशकः मंत्रः, अभी तक चिंतन किया है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले है कौन? मंत्र। कौन मंत्र? ईशावास्यादि मंत्र। तो आत्मयाथात्म्य प्रकाशकः मंत्रः, बर ये बात है। और न कर्म विधि शेषभूता, इसकी भी सिद्धि की है कि वो कर्म विधि के शेष नहीं है। यदि वो कर्म विधि के शेष होते, कर्म के शेष होते कौन? मंत्र, तब तो उसका अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय बताने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कर्मकांड का जो अनुबंध चतुष्टय वही इनका भी क्या हो जाता? अनुबंध चतुष्टय। किंतु वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन कर रहे हैं और उनका वो ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष नहीं है, इसलिए उनका स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय बताना ही पड़ेगा। तस्मात् यस्मात् आत्मयाथात्म्य प्रकाशकः मंत्राः न कर्म विधि शेषभूता। और एक बात, न च मानांतर विरुद्धाः, और अन्य किसी प्रमाण के साथ इनका विरोध भी नहीं है, अर्थात स्वतंत्र ग्रंथ होगा ये। तस्मात्, इसलिए तब निपंक्ति आई नीचे भाष्य में, तस्मात् एते मंत्राः इत्यादि। तो इस पैराग्राफ से क्या बताने वाले भाष्यकार, तो उसको भी यहाँ पर लिख दिया। तस्मात् के आगे लिखा ना भी, प्रयोजनादि मत्वम अपि तेषां सिद्धम, स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोजनादि मतलब अनुबंध चतुष्टय उनका सिद्ध ही है। तो जो उनका अनुबंध चतुष्टय उसको बताना चाहिए, तो अब बता रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए, तस्मात् एते मंत्राः, मिला पंक्ति देखते जाइए। तस्मात् एते मंत्राः, एते मंत्राः, एते मंत्र मतलब ईशावास्यादि मंत्राः, आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन,
क्या करते वो? आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करना यही उनका हुआ। फिर क्या विषय? अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, अनुबंध चतुष्टय बताने ना, तो विषय कौन हो जाएगा फिर? आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करना, ये क्या हुआ? विषय। तो देखिए, आत्मन याथात्म्य प्रकाशनेन, आत्मा का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन के द्वारा वो क्या करते हैं मंत्र? तो दे रहे देखिए, आत्मन याथात्म्य प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः। आत्म विषयक जो स्वाभाविक अज्ञान है सभी लोगों को, स्वाभाविक मतलब जी, स्वाभाविक का मतलब होता है उत्पन्न नहीं हुआ है। तो स्वाभाविकम इसका अर्थ लिखिए अनादि सिद्धम। ठीक, चलिए, तो स्वाभाविक अज्ञान है, अनादि सिद्ध अज्ञान है, उसका नाश करते हैं मंत्र। कैसे? लेकिन याथात्म्य, आत्मन याथात्म्य प्रकाशनेन। ठीक है, आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः, निवृत्त कराते हुए, अज्ञान को नष्ट कराते हुए क्या करते? और शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। तो आत्मैकत्व विज्ञानम उत्पादयन्ति, आत्मा के बारे में एकत्व का ज्ञान उत्पन्न करा देते हैं। कौन? मंत्र। ठीक है ना जी, आत्मा का एक ही आत्मा है, इस प्रकार के प्रकार से आत्मा का ज्ञान करा दे रहे हैं। वो आत्मा का एकत्वादि विज्ञान उत्पन्न यदि होता है तो उससे क्या होगा, क्या काम करता है ये? तो पीछे उसका विशेषण दिया है, शोक मोहादि संसार धर्म। देखिए, संसार के धर्म है कौन? शोक और मोह संसार के मुख्य धर्म है भाई। जो संसार में लगा हुआ है ना, अनात्म पदार्थों में लगा हुआ है ना, उसको जरूर होगा शोक और मोह। शोक होगा, दुख होगा, व्याकुलता होगी, क्या होगा? मोह होगा। ठीक है ना जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में है, अनात्म पदार्थों में लगा हुआ है, आत्मा के बारे में कुछ जान नहीं रहा है, फिर कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, गरीब हो चाहे श्रीमंत हो, उसको तो शोक मोह होना ही होना है, क्योंकि वो संसार के क्या है? धर्म है। लगा जी? अब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या होता है? संसार के जो धर्म है कौन? शोक मोहादि, उनका क्या होता है? उच्छेद, नाश हो जाता है। नाश, देखिए, शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति, विच्छित्ति मतलब नाश, शोक मोहादि संसार धर्म के नाश के साधनम, नाश का साधन कौन? आत्मैकत्व विज्ञानम। आत्मैकत्व विज्ञान किसका साधन है? शोक मोहादि जो संसार के धर्म है उसके नाश का साधन है। शोक मोहादि संसार धर्म का नाश यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा एकत्व ज्ञान करना पड़ेगा, आत्मा को यथार्थ रूप से एक रूप से जानना पड़ेगा। लगा जी पंक्ति? देखिए, शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। लगे पंक्ति? तो यहां तक सब बता दिया, अधिकारी बताया, विषय बताया, प्रयोजन बताया, संबंध तो आ ही जाता है फिर। ठीक है ना? तो लिखते एक टिप्पणी इस पर, आत्मैकत्वादि विज्ञानोत्पत्ति आत्मैकत्वादि विज्ञानोत्पत्ति आत्मैकत्वादि विज्ञानोत्पत्ति लिखा आगे, अज्ञान निवृत्ति च, अज्ञान निवृत्ति च मंत्राणाम अवांतरम प्रयोजनम, मंत्राणाम अवांतरम प्रयोजनम, अर्धविराम आगे, शोक मोहादि संसारोच्छित्ति
शोक मोहादि संसारोच्चित्ति शोक मोहादि संसारोच्चित्ति तु परमं प्रयोजनम परमं प्रयोजनम अर्धविराम तत्लिप्सुः तल्लिप्सुः तल्लिप्सुः अधिकारी अधिकारी पूर्ण विराम आत्मयाथात्म्यम अभिधेयम आत्मयाथात्म्यम अभिधेयम कौंस में लिखिए विषय विषय कौंस बन पूर्ण विराम प्रतिपादकत्वादि तु प्रतिपादकत्वादि तु संबंधः इति भावः प्रतिपादकत्वादि तो संबंधः इति भाव हो गया जी। देखिए भाई पर प्रयोजन फल प्रयोजन के दो प्रकार परम प्रयोजन अवांतर प्रयोजन। तो मंत्रों का ईशावास्यादि ग्रंथों का अवांतर प्रयोजन क्या है परम प्रयोजन क्या है तो बता रहे हैं लिख दिया आपको आत्मैकत्वादि विज्ञानोत्पत्ति आत्मा के बारे में एकत्व का ज्ञान उत्पन्न होना और अज्ञान की निवृत्ति उसके साथ साथ ये तो हुआ मंत्रों का अवांतर प्रयोजन। ये क्या है जी अवांतर प्रयोजन। फिर परम प्रयोजन क्या है जी तो शोक मोहादि संसारोच्चित्ति शोक मोहादि स्वरूप जो संसार है उस संसार की उच्चित्ति संसार का बाध करना ये क्या हुआ परम प्रयोजन क्योंकि संसार का बाध होना ही आत्मा की प्राप्ति है। ठीक है ना जी। तो शोक मोहादि संसारोच्चित्ति ही तो परम प्रयोजन। तो प्रयोजन बता दिया ना तल्लिप्सुः उस प्रयोजन को जो चाहता है तो हो जाएगा क्या अधिकारी। तो दो हो गई बात प्रयोजन हुआ अधिकारी हुआ। फिर विषय क्या है तो आत्म याथात्म्यम अभिधेयम अभिधेय मतलब विषय है कि नहीं आत्मा के यथार्थ स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन करने आत्मा का यथात्म्य प्रतिपादन करना ये क्या हुआ विषय इन मंत्रों का। तो अधिकारी हुआ विषय हुआ प्रयोजन हुआ। फिर प्रतिपादकत्वादि तो संबंध जैसे ग्रंथ ईशावास्यादि मंत्र और विषय है कि नहीं विषय क्या जी आत्मयाथात्म्य। तो इन दोनों का क्या संबंध बनेगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। तो प्रतिपाद्य हुआ कौन विषय और प्रतिपादक हुआ कौन ग्रंथ। इसी प्रकार आदि शब्द से प्रयोजन और अधिकारी इनका संबंध बनेगा क्या प्राप्य प्रापक भाव संबंध। तो प्रयोजन क्या हुआ प्राप्य और अधिकारी कौन हुआ प्रापक दोनों का संबंध प्राप्य प्रापक भाव संबंध हो गया जी। चलिए भाष्य में पुनः पढ़ता हूं पंक्ति को तस्मात् एते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन मिल रहा है आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्त है कि नहीं स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त कराते हुए कौन मंत्र पुनः क्या करते हैं मंत्र का विशेषण हुआ है निवर्तयन्त और शोक मोह आदि संसार धर्म विच्छित्ति का विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति कौन इति मंत्र। ठीक आगे चलिए इति एवं उक्ताधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। ठीक है ना भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अधिकारी अभिधेय मतलब विषय और संबंध और प्रयोजन सब है इनका अनुबंध चतुष्टय से युक्त ये सभी मंत्र ईशावास्यादि मंत्र। तो अनुबंध चतुष्टय से युक्त अनुबंध चतुष्टय वाले इन मंत्रों का मैं क्या कर रहा हूं अब संक्षेपतः व्याख्यास्यामः हम अब संक्षेपतः इन मंत्रों की व्याख्या करेंगे।
ठीक है जी, ये बात हो गई, पंक्ति लग गई सबको। चलिए अब पहला ही मंत्र आता है, उस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, येन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा घृदः कस्य स्विद्धनम्, मा गुदः कस्य स्विद्धनम्। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गुदः कस्य स्विद्धनम्। ठीक। ओम ईशा वास्यम इदम सर्वं, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, मा घृदः कस्य स्वित् धनम्। अन्वय लिखिए। ओम ईशा, ईशा हुआ, इदं सर्वं वास्यम, इदं सर्वं वास्यम। आगे जगत्यां यत्किंच जगत्, हुआ। आगे तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, आगे कस्य स्वित् धनम मा घृदः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ओम तो ये परमात्मा का नाम ही है, और मंत्र के आरंभ में ओम पढ़ा जाता है। तो ईशा, ईश शब्द का तृतीया का एक वचन है ईशा, ठीक है ना जी, सब आएगा, दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, अर्थ सुन लीजिए। तो ईशा तृतीयांत है कि नहीं, तो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, ब्रह्म से क्या करे, इदम सर्वम वास्यम। इदम सर्व मतलब जो भी कुछ चराचर दिखाई दे रहा है, जगत अनात्म वर्ग, इदम सर्वम वास्यम आच्छादनीय, अर्थात परमात्मा से ही आच्छादित करना चाहिए। मतलब ये सब चराचरात्मक जगत परमात्मा से अतिरिक्त है ही नहीं है, परमात्मा ही इनमें सब व्याप्त है, परमात्मा ही है, ऐसा क्या करना है जी, निश्चय करना है। तो ये हुआ आच्छादन करना हुआ, ठीक है। सर्वम, इदम सर्वम कह दिया, तो सर्वम कौन है जी, तो सर्वम की व्याख्या कर रहे हैं मूल में ही, जगत्याम यत्किंच जगत, जगत्याम अर्थात इस पृथ्वी में, अर्थात चतुर्दश भुवनात्मक जितना भी कुछ अविद्या विद्या का कार्य है, उसमें यत्किंच जो भी कुछ जगत नाम का पदार्थ है, वो सब के सब ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित करना चाहिए। ईश्वर का ये सब स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। फिर आगे तो सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश कर दिया इस मंत्र की इस पूर्वार्ध से, ठीक है। अब तीसरा जो पाद है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये साधन बता रहे हैं कि सर्वत्र ईश्वर दृष्टि करने का, भगवत दृष्टि करने का साधन क्या, तो तेन त्यक्तेन भुंजीता है कि नहीं। त्यक्तेन मतलब त्यागेन का अर्थ करेंगे, त्यागेन त्याग करने से, जगत का जगत रूप से त्याग कर दो, जगत को जगत मत समझो, है कि नहीं। जगत कोई सत्य पदार्थ नहीं है, त्यक्तेन। उसी के अंतर्गत फिर आ जाएगा येषणा त्रय त्यागेन, तीन येषणा होती है। कौन कौन येषणा मतलब इच्छा, चाहना, कौन कौन, लोकेशना, वित्तेषणा, व्याधारेषणा, है कि नहीं। स्त्री की इच्छा, पुत्र की इच्छा, लोगों की प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सब इच्छा होती है। सब इन इच्छाओं का क्या कर दो, त्याग कर दो। त्याग करने से ही क्या होगा, पालन होगा। भुंजिता,
भुंजिता का अर्थ करेंगे पालयता, पालन करे। किसका पालन करे? ये सब कुछ ईश्वर, ये भगवान ही है, इस बुद्धि का पालन करे, रक्षण करे। और इस बुद्धि का रक्षण तभी होगा जब इन पदार्थों का, जगत का, जगत रूप से त्याग कर देंगे, येषणात्रय का त्याग कर देंगे, तभी इस बुद्धि का क्या होगा? रक्षण होगा, पालन होगा। फिर आगे विधि बताई, नियम विधि, संन्यास बताया तृतीय पाद से। फिर उस सन्यासी के लिए नियम बता रहे हैं, क्या भाई? कस्यस्वित धनम मा गुधा, किसी के भी धन की गुधा मत करो, आकांक्षा मत करो, अपेक्षा मत करो, इच्छा मत करो कि दूसरे के जेब का धन कैसा अपने जेब में ये न के न प्रकार से आ जाए, चाहे उसके लिए पाप कर्म करना पड़ेगा तो भी, ऐसे मत सोचो। किसी के भी धन की इच्छा मत करो। कस्यस्वित धनम महागुध, हो गया जी, विवाद हो गई। तो इस मंत्र की व्याख्या स्वयं तो भाष्यकार करने ही वाले हैं, ठीक है ना, किंतु हम लोग थोड़ा एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है इस मंत्र के ऊपर लिखाने के पहले आप लोगों को अभी तक जो संबंध भाष्य हुआ है इसके ऊपर कुछ प्रश्न लिखा देते हैं, तो उसका उत्तर आप लोग कल लिख के लाएंगे, है कि नहीं। फिर मंत्र की व्याख्या करते हुए आगे का भाष्य कर लेते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, थोड़ा प्रश्न लिखिए क्योंकि समय कम है ना। तो जो संबंध भाष्य हुआ है ना अभी तक, उसके बारे में प्रश्नों को लिखिए। क्या हुआ? लिखिए। नंबर 1, ईशावास्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग क्यों नहीं है? कर्म में विनियोग क्यों नहीं है? हो गया। प्रश्न नंबर 2, आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? नंबर 3, आत्मा का कौन सा स्वरूप, आत्मा का कौन सा स्वरूप कर्म के साथ विरुद्ध है? कर्म के साथ विरुद्ध है, और वह कैसा? ठीक, चलिए आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, कर्म का शेष कौन वस्तु हो सकती है? कौन वस्तु हो सकती है? ठीक। आगे प्रश्न नंबर 5, आत्मा का यथार्थ रूप, आत्मा का यथार्थ रूप कर्म का शेष, कर्म का शेष क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? आगे प्रश्न नंबर 6, सभी उपनिषदों का तात्पर्य किस अर्थ में है? किस अर्थ में है? हुआ। प्रश्न नंबर 7, गीता का तथा मोक्ष शास्त्र का तात्पर्य, गीता का तथा मोक्ष शास्त्र का तात्पर्य किस अर्थ में है? मोक्ष शास्त्र का
तात्पर्य किस अर्थ में है? हो गया। आगे प्रश्न नंबर 8, आत्मा के कौन से धर्म को लेकर आत्मा के कौन से धर्म को लेकर कर्म का विधान है? कर्म का विधान है। आगे प्रश्न नंबर 9, आत्मा के जिस धर्म को लेकर आत्मा के जिस धर्म को लेकर कर्म का विधान है, कर्म का विधान है, वे आत्मा के वास्तविक धर्म है क्या? प्रश्न चिन्ह। वे आत्मा के वास्तविक धर्म है क्या? प्रश्न चिन्ह। उसी में आगे लिखिए, यदि वास्तविक नहीं है, यदि वास्तविक नहीं है तो उनको लेकर कर्म का विधान क्यों है? यदि वास्तविक नहीं है तो उनको लेकर कर्म का विधान क्यों है? हो गया जी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10, कर्म का अधिकारी कौन है? कर्म का अधिकारी कौन है? ठीक। प्रश्न नंबर 11, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला कर्म का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता है? अधिकारी क्यों नहीं हो सकता है? प्रश्न नंबर 12, कर्म के लिए अनधिकारत्व के प्रयोजक धर्म कौन से है? अनधिकारत्व के प्रयोजक धर्म कौन से है? और नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, ईशावास्यादि मंत्रों का अनुबंध चतुष्टय स्पष्ट कीजिए। ठीक। नंबर 14, ईशावास्यादि मंत्रों का व्याख्यान करना आवश्यक क्यों है? ईशावास्यादि मंत्रों का व्याख्यान करना आवश्यक क्यों है? ठीक है। और एक अंतिम का प्रश्न, ईशावास्यादि इस प्रथम मंत्र से कौन सा उपदेश किया गया है?
सा उपदेश किया गया है। हो गया जी। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख के लाएंगे, कल पूछेंगे एक एक को। पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, समझ? हाँ, क्रम कैसा भी होगा, इधर से होगा चाहे इधर से होगा चाहे बीच में से होगा, ठीक है ना जी। तो चलिए अब इस मंत्र का अन्वय तो हुआ, इसके एक एक पद के ऊपर थोड़ा लिख के देते हैं, फिर भाष्य पढ़ेंगे, किंतु इसका विचार हम लोग अब कल कर लेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम